गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट कौन सी है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पे ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 8 फरवरी 2021। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम। यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम और अपनी क्लास 4 सेक्शन A B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। ठीक है, आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 164A। जैसे कि आपकी आज के दिन 2 वर्कशीट आती हैं, तो 64B जो होगी वो आपकी EVS की होगी। तो ये है आपकी हिंदी की वर्कशीट। पार्ट का नाम है मुफ्त ही मुफ्त, जो कि हमारी पहले से ही चल रही है। ये चैप्टर जो हमारा उसी की वर्कशीट चल रही है। और यहाँ लिखेंगे अपने टीचर का नाम। ठीक है, तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई की नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। तो आपने पढ़ ली होगी स्टोरी, और एक वर्कशीट हम इससे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आज हम पाठ का एक और अधिक अभ्यास करेंगे। ठीक है, पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे और पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो पाठ में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो हमारी कुछ रह गई हैं या उनसे रिलेटेड कुछ, तो वो सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग आप जवाब लिखेंगे। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितना चाहे ले लूं? भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो ये हमारा अनुच्छेद था। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। भीखू भाई ने क्यों कहा कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया? क्योंकि उनको लग रहा था कि मुफ्त में अब ये वो नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आपको दिख जाए। क्योंकि उन्हें लगा कि वह पेड़ से नारियल तोड़ लेंगे। है ना, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि उनको ऐसे लगा होगा कि मैं तो नारियल आराम से तोड़ लूँगा, ये फ्री का मिल रहा है तो बड़ी मज़े की बात है। ठीक है, भीखू भाई इतने खुश क्यों हुए? क्योंकि भीखू भाई इतने खुश इसलिए थे क्योंकि उनको मुफ्त में नारियल मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहते थे? भीखू भाई मुफ्त में, हम यहीं से लिखेंगे, भीखू भाई मुफ्त में नारियल लेना चाहते थे। नारियल लेना चाहते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख लेंगे। ओके बच्चों, इस पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? कि ये तो एक मुहावरा है कि फूले ना समाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, है ना। तो आपने जब पाठ पढ़ा होगा तो इसी तरह के कुछ और मुहावरे आपकी बाकी कहानियों में भी आपने देखे होंगे। तो चलिए कुछ इसी तरह के आएंगे, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए मुहावरों को पहचान कर लिखिए तथा उनको वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो देखिए जैसे क्या है, हक्के बक्के रह जाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हेरा फेरी करना,
घर की मुर्गी दाल बराबर, कोलू का बैल, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले मुहावरे का नाम, पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं। ये क्या है, ये है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर दिख रहा है, सामने अदरक दिख रहा है ना। तो यहाँ पर नाम भी लिखेंगे और उसके बाद आप इसका नीचे यूज लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ लिखेंगे आप इसका नाम के बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, फिर उसका प्रयोग लिखेंगे। फिर है चित्र मुहावरे, इसमें यहाँ पर लिखेंगे ये वाला कोलू का बैल। क्या दिख रहा है आपको, कहाँ गया, कोलू का बैल, ये लिख देंगे आप यहाँ कोलू का बैल। अब चींटी क्या कर रही है भाई, मेहनत कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एड़ी चोटी का जोर लगाना। और यहाँ क्या है, अभी ऊँट दिख रहा है, जीरा दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा। अब इनको हमें एक वाक्य में प्रयोग करना है। तो बंदर क्या जाने अदरक का, जैसे हम कह देते हैं ना कि कोई हमसे कहता है कि चाय मत पियो, कोई कहता है कि नहीं मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं दूध के कितने फ़ायदे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मोहन क्या जाने कि मोहन की बातें सुनकर मैंने सोचा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्योंकि वो दूध पीने के लिए मना कर रहा था, तो मेरे मन में क्या आया उसकी बातें सुनकर कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि दूध के कितने फ़ायदे होते हैं अगर वो मना कर रहा है। मतलब ये है कि कोई इंसान जिस किसी चीज़ के बारे में उसके फ़ायदे ना पता हो उसके बारे में, और वो उसके बारे में कुछ बोल रहा हो, तो हम उसको कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब उसे खुद नहीं पता, वो हमें बता रहा है। कोलू का बैल यानी जो बहुत अधिक परिश्रम करता है ना। तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, रमेश तो कोलू का बैल है, रमेश सॉरी तो कोलू का बैल है। उसके बाद थर्ड आपको दिख रहा है कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो परीक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। ठीक है, उसके बाद है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी किसी को हम होता वो ज़्यादा है और हमने उसको बहुत थोड़ा सा दिया। जैसे कोई हमारा पहलवान है, पहलवान को मैंने 2 अंडे खाने के लिए दिए, तो पहलवान को 2 अंडे खाने को दिए हमने। पर ऐसा लगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। जब होता है ना कि हमें लगता है कि हमें किसी को देना तो ज़्यादा चाहिए था, पर हमने दे दिया उसको बहुत थोड़ा, क्योंकि वो हो सकता है एक साथ 8-8 10-10 अंडे खाते हैं और हमने 2 अंडे दिए, तो उसको देने के बाद ऐसे लगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो इसी तरह अब मैंने जो बनाए हैं, इसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको मैंने एक आइडिया के तौर पे बनाए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से
कुछ नहीं बना सकते हैं और उनको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भीकू बाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे मीठा, रंग, स्वाद, मौसम, गुठली। मान लीजिए मैंने बनाया आम, ठीक है। मैंने आम बनाया, तो अब मैं आम का चित्र बनाऊंगी और इसमें अच्छे से कलर करूंगी और उसके बाद 4-5 इसकी लाइन लिखूंगी, मतलब वाक्य लिखूंगी, जैसे ये मेरा पसंदीदा फल आम है, ये बहुत मीठा होता है, इसका रंग पीला होता है, ये स्वाद में बहुत मीठा और खट्टा और मीठा दोनों स्वाद में मिलता है, ये गर्मी के मौसम में मिलता है, इसकी गुठली इसके अंदर एक बड़ी सी गुठली होती है, जिसको अगर हम मिट्टी में दबा दें तो इसके द्वारा हम आम का पौधा भी बो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप इसमें लिख सकते हैं। अधिक अभ्यास के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक यानी आपकी जो वर्कबुक है उसका आप पेज नंबर 45 और 135 को भी करें, तो ये वो इसी से रिलेटेड होगा, तो ये ज़रूर करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत कितनी आवश्यक है। तो मेहनत के बारे में कि हर काम मेहनत से होता है, मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, ये उनको सिखाएं। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।